वेलकम टू LMP सेवाज अकेडमी। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे, नया टॉपिक करने जा रहे हैं और वो टॉपिक क्या है? सर्कल। देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं सर्कल के बारे में, सभी लोगों ने सर्कल का नाम सुना हुआ है, ठीक है। ये सर्कल होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, वो सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो जिस किसी को भी अगर सर्कल के ऊपर कोई भी डाउट है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सर्कल के ऊपर आज ये सर्कल पूरी तरीके से निपट जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू करते हैं। सर्कल होता क्या है, सर्कल को बनाते कैसे, सबसे पहले, ठीक है। सर्कल मैं कहता हूं, अब देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखी होंगी चूड़ियां, आपने चूड़ियां देखी होंगी, जो लेडीज लोग पहनती हैं चूड़ियां, वो देखिए ये गोल, ठीक है। और आपने देखा होगा कोई भी गोल बॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल भी आपकी कैसी होती है? गोल। अब आप बताएंगे कि बताइए सर्कल कौन सा है मेरा? ये जो बैंगल है, ये जो मेरा चूड़ा या चूड़ी है, ये मेरा सर्कल है या ये क्रिकेट बॉल मेरी सर्कल है? तो अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं पता था सर्कल के बारे में, तो अपन लोगों ने सोचा कि ये चूड़ी सर्कल है कि बॉल सर्कल है, दोनों ही तो गोल है, ये भी गोल है ये भी गोल है, तो सर्कल कौन है? हाँ, सर्कल कौन है? सर्कल ये बैंगल है, ये चूड़ी है सर्कल, ये स्फेयर हमारा सर्कल नहीं है, सॉरी ये बॉल हमारा सर्कल नहीं है, ये एक्चुअली में ये एक स्फेयर है। क्यों? अब यहां से समझ में आएगा क्यों। क्योंकि सर्कल हमारा एक 2D फिगर होता है, 2D फिगर होता है। कैसा होता है? 2D फिगर। 2D का मतलब इसकी 2 डायमेंशन होती है, और बिल्कुल 2 डायमेंशन, देखिए एक्स में भी वाई में, दैट इज ये एक प्लेन में ड्रॉ किया जा रहा है, एक प्लेन में। अच्छा, एक प्लेन में ड्रॉ किया जा रहा है तो 2D फिगर है, वो सर्कल है। अब आपकी बॉल है, वो बॉल क्या ऐसी होती है आपकी चपटी, ये तो पिचका दी गई नहीं। बॉल हमारी क्या होती है? बॉल की कुछ हाइट भी होती है। अगर मैं इसमें बॉल रखूं प्रैक्टिकली तो उसकी कुछ हाइट भी होगी, कुछ हाइट भी होगी, तो वो कैसा शेप हो गया, उसकी कैसी ज्योमेट्री है? 3D। हाँ, तो क्रिकेट बॉल मेरा होता है 3D शेप, 3D ज्योमेट्री का होता है, इसीलिए सर्कल मेरा क्या होता है? बैंगल होता है, क्रिकेट बॉल नहीं होता। क्योंकि क्रिकेट बॉल एक 3D ज्योमेट्री है तो उसको हम लोग कहते हैं स्फेयर। क्या कहते हैं? स्फेयर। और इस बैंगल को हम लोग कहते हैं सर्कल, क्योंकि ये एक 2D फिगर है और ये 2 डायमेंशन में है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सर्कल। क्लियर है? तो सबसे पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सर्कल एक 2D प्लेन फिगर है, एक 2D प्लेन फिगर है और एक क्लोज्ड फिगर है। आपका ये कैसा है? क्लोज्ड फिगर है। पहली बात, 2D प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशन का होता है, एक प्लेन फिगर है। दूसरी बात, ये पूरी तरीके से क्लोज्ड फिगर होता है। कैसा फिगर होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा ये बनाएंगे कैसे, ये बना कैसे, उसको देखते हैं। चलिए, तो उसको बनाने के, सर्कल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। कोई एक फिक्स पॉइंट पकड़ लिए, मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंट पकड़ा, आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट पकड़ा, यहां से मैंने एक फिक्स्ड लेंथ रखी, इस पॉइंट पे इस टिप को रखा मैंने, ये रख दिया। अब यहां से मैंने चालू कर दिया, इसको रोटेट करवाना एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपके ऊपर है। आप क्लॉकवाइज करवाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज करवाइए, वो आपके ऊपर है, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए। अब मैं क्या करवा रहा हूं, इस लेंथ को देखिए, ये फिक्स लेंथ है, इस मार्कर की फिक्स लेंथ है, चेंज नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे इस टिप को रखा, इसके बाद ये ऐसे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 360 डिग्री, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा हूं। तो देखना, जब 360 डिग्री रोटेट करवाऊंगा, अब देखना, जब 360 डिग्री रोटेट करवाऊंगा तो कुछ इस तरीके से, यूं, तो ऐसे एक सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा? हाँ, देखिए ये चीज ऐसा पूरा घूमते 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 वहीं पर ही आ गया, तो एक कंप्लीट एंगल बना। और कंप्लीट एंगल क्या होता है मेरा? 360 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से मैंने एक फिक्स्ड लेंथ को, क्या मैंने एक फिक्स्ड लेंथ को, ये मेरी क्या है? फिक्स्ड लेंथ है। इस पॉइंट से, इसको मैं मान लेता हूं O पॉइंट से फिक्स्ड लेंथ को मैंने 360 डिग्री, कितना? 360 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया। आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस पॉइंट से फिक्स लेंथ को 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया, तब जो मेरा फिगर बनके तैयार हुआ उसको मैं क्या कहता हूं, सर्कल। क्या कहता हूं मैं, सर्कल। तो ये देखिए, ये आपका एक सर्कल है और ये जो फिक्स लेंथ होती है, ये जो फिक्स लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से आपने अपने लेंथ की टिप रखी थी इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मेरे इस सर्कल का क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई दिक्कत है? हाँ, फिक्स लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो बाउंड्री बन रही है आपकी, ये पूरी बाउंड्री एक प्लेग्राउंड जैसा बन रहा है, ये जो पूरी बाउंड्री है इसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या पैरामीटर ऑफ द सर्कल। तो इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ब्लू कलर की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या पैरामीटर ऑफ द सर्कल। तो अभी तक हम लोगों ने सर्कल बनाना सीखा। सर्कल कैसे बनाना है, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स लेंथ को 360 डिग्री रोटेट करवा देना है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो जो डायग्राम बनेगा वो हमारा बनेगा सर्कल। जो फिक्स लेंथ होती है वो होती है रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स सेंटर, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो बाउंड्री हमारी बन के तैयार होती है उसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इतनी बातें क्लियर हो गई? पक्का। ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कैसे बन रहा है। पहले तो ये हम लोगों ने डिफरेंस देखा 3D और 2D फिगर में क्या होता है। एक क्रिकेट बॉल अलग चीज है और एक चूड़ी आपकी, एक आपका बैंगल अलग चीज है। बैंगल आपका 2D फिगर है, एक सर्कल है, लेकिन एक बॉल आपका 3D फिगर है, वो एक स्फेयर है। क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए यहां पर और देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। रेडियस की बात हम लोगों ने कर ली, सेंटर ऑफ द सर्कल की बात हम लोगों ने कर ली, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल की। फटाफट बातें करेंगे। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, ध्यान सुना। डायमीटर क्या होता है, बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, क्या मैंने बोला, बाउंड्री से बाउंड्री जाना, मुझे बाउंड्री से बाउंड्री जाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सेंटर को पास करना चाहिए। बाउंड्री से बाउंड्री जाना है लेकिन कंडीशन क्या है, सेंटर को पास करना चाहिए। ऐसी लाइन सेगमेंट को, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए से बी जा गया, देखो बाउंड्री से मैं बाउंड्री गया, बाउंड्री पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट गया, लेकिन क्या ये डायमीटर है? डेफिनेशन क्या बोली मैंने, बाउंड्री से बाउंड्री जाना है, बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये सेंटर से तो पास नहीं हो रहा है। क्या ये है सी डी? ये भी नहीं है। क्या ये है ई एफ? ये भी नहीं है। क्लियर है? अब मैं बोलता हूं, क्या ये है आपका एक्स वाई? हाँ, अब देखिए बाउंड्री से बाउंड्री गया और जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो रही। कंडीशन क्या थी, बाउंड्री से बाउंड्री गया और सेंटर से पास भी हो रही है। तो इस लाइन सेगमेंट को मैं क्या कहूंगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या कहूंगा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल में मेरा एक्स वाई क्या है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या है भाई, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब आप लोग बोलेंगे क्या भैया ए बी का कुछ नाम होगा, क्या भैया सी डी का कुछ नाम होगा, ई एफ का कुछ नाम होगा? बिल्कुल होगा। इनको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने कॉर्ड भी देख लिया। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, बाउंड्री से बाउंड्री जाना है, बाउंड्री से बाउंड्री जाना है, लेकिन सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। तो बाउंड्री से बाउंड्री जा रहे हैं, सेंटर से पास नहीं हो रहा, बाउंड्री से बाउंड्री जा रहे हैं, सेंटर से पास नहीं हो रहा, बाउंड्री से बाउंड्री जा रहे हैं और सेंटर से पास नहीं हो रहा। तो ये तीनों ही मेरी कॉर्ड है और ये मेरा क्या है, डायमीटर है। ये क्या है, मेरा डायमीटर। चलिए, तो कॉर्ड भी आ गया समझ में, डायमीटर भी आ गया। थोड़ा डायमीटर पे वापस चलते हैं। अच्छा, एक सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हो सकते हैं? सोचिए आप, 1 2 5 10 20 25 या इन्फिनाइट? फटाफट जवाब दीजिए मुझे। हाँ, सभी लोगों का जवाब आया, क्या है, इन्फिनाइट। क्यों होंगे इन्फिनाइट? देखिए, एक ऐसा लाइन खींच दिया किसी ने, मैं एक अलग सर्कल बना के दिखाता हूं। एक ऐसे खींचा, एक ऐसे, एक ऐसे। देखिए, सॉरी,
नंबर ऑफ इन्फिनाइट लाइन पास हो रही है। तो एक सर्कल में कितने डायमीटर्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं एक सर्कल में। क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात है। इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी हो सकती हैं एक सर्कल में? वो भी इन्फिनाइट होंगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन थोड़ा। अब आप सोचना जरा, एक्स वाई क्या है? मेरा डायमीटर है। ध्यान देना, एक्स वाई क्या है? मेरा डायमीटर है। एक्स वाई एक लेंथ है, एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, एक्स वाई को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो ओ एक्स प्लस ओ वाई लिख सकता हूं। ध्यान देना, ओ एक्स प्लस ओ वाई। तो एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं ओ एक्स प्लस एक्स वाई, सॉरी ओ एक्स प्लस ओ वाई। ध्यान देना, ओ एक्स प्लस ओ वाई, इन दोनों को जोड़ोगे आपको तो टोटल एक्स वाई मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप ध्यान देंगे, एक्स वाई इक्वल टू ओ एक्स क्या है आपका? ओ एक्स शुरुआत में बात करी थी, फिक्स लेंथ आपकी रेडियस है कि नहीं है? तो ये रेडियस होगा तो इसको आर लिख लूँ। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, या कैपिटल आर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप ओ एक्स को देखिए, ओ एक्स भी क्या है? वही फिक्स लेंथ। तो देखिए यहां से रोटेट करते करते यहां पर आ गई होगी, तो वही फिक्स लेंथ तो है ओ एक्स भी हमारा। तो ओ एक्स भी क्या? मेरा रेडियस है। और इस एक्स वाई को मैं डायमीटर तो डी से शो कर लेता हूं, तो डी इक्वल टू आर प्लस आर, तो डी इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 2r। तो एक फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया। क्या निकल के आया? डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये फॉर्मूला मेरा रेडियस और डायमीटर के बीच में निकल आया। और सिंपली आपको दिख भी रहा है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का कितना है? 2 टाइम्स से 2 गुना है। चमक में आ रहा है कि नहीं चमक में? तो इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या? रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। मतलब जो रेडियस है मेरा वो आधा है डायमीटर के। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत है? तो ये एक रिलेशन हम लोगों ने देख लिया रेडियस और डायमीटर के बीच में। ठीक है, कॉर्ड के बारे में जानकारी ले ली। अभी हम लोग मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड और क्या माइनर आर्क, मेजर आर्क के बारे में कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे। वो आपके क्लास 10th में बाकायदा पूरा चैप्टर वहाँ पर आप लोग देखो। मैं यहाँ पर बस आपको बेसिक चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सर्कल के। क्लियर है? ठीक है। तो r इक्वल टू डी बाई 2 हो गया। अब सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सरकमफ्रेंस क्या हो गया? सरकमफ्रेंस को मैं c से डिनोट करता हूं। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 इंटू पाई इंटू आर। अब आप सोचोगे कि भैया c इक्वल टू 2 तो मुझे पता है, लेकिन पाई क्या होता है वो मुझे नहीं पता। r आपने बता दिया रेडियस होता है, तो पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। क्या चीज? ये आप लोग वैल्यू याद कर लीजिए। पाई एक कांस्टेंट है। इस तरीके से प्रैक्टिकली मेजर किया गया है कि पाई आ रहा है वहां पर। ठीक है, चलिए। तो 2 पाई आर, तो पाई क्या है मेरा? 22/7 या 3.14। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल का मुझे सरकमफ्रेंस निकालना उसका रेडियस ले लेना, कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया पूरा पेरीमीटर सर्कल का। मैं कहता हूँ सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल का आधा सरकमफ्रेंस क्या होगा? अब सोचिए आप, ये पूरा सर्कल था, ये पूरा सर्कल था कंप्लीट। अच्छा, इस सर्कल को मैं आधा करना चाहूँ, तो ऐसा हो जाएगा कुछ, यहाँ से यहाँ ऐसे जुड़ा रहेगा। तो ये एक आर, ये एक आर, और ये पूरा सर्कल वाला कितना था? 2 पाई आर। तो आधा सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर। कोई दिक्कत है? तो ये जो मेरी आधे सर्कल का जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा मेरा? पाई आर। क्या आ गया? पाई आर। तो सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या आ गया मेरा? पाई आर। तो ये सारी बेसिक बातें थी सर्कल के ऊपर। हम लोगों ने सर्कल को बनाना देखा, रेडियस और फिर उसके बाद सरकमफ्रेंस को देखा, सेंटर को देखा, रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन देखा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखा। ये सारी बातें हम लोगों ने करी। ये बहुत ही बेसिक सा काम है, बहुत ही बेसिक सा काम है, जिसको ये भी नहीं पता था कि सर्कल होता क्या है और सर्कल के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे बनता है, क्या क्या उसके अंदर मेजरमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी है।
आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आर्क्स पढ़नी है और उसके बाद सेक्टर्स पढ़ने हैं, सेगमेंट पढ़ने, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन हम लोग इस लेक्चर में वो चीज़ डिस्कस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर अपने बेसिक पार्ट को कवर करना था, सर्कल से रिलेटेड को, जो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, थोड़ी बहुत भी इससे आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरीके से आप वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।